अच्छा, आज का फर्स्ट सेशन है और आई बिलीव आप लोग के पास वही पीडीएफ बुक जो मैंने आपसे शेयर करी है, रेफरेंस गाइड, वो आप लोगों के सबके पास होगी। क्योंकि सारा मटेरियल जो भी है वो हमने उसमें से प्रिपेयर किया है, और जो भी क्यूरीज है उसमें, जो भी वर्कशीट्स हैं, असाइनमेंट्स हैं, हम उसी को फॉलो करेंगे। आज का जो टॉपिक है वो एक सिंपल इनपुट प्रोसेस आउटपुट के ऊपर है। यानी कि हम किस तरह जो है वो पाइथन को यूज़र इनपुट देंगे, वो किस तरह प्रोसेस करेगा। हर लैंग्वेज के अपने एट्रीब्यूट्स होते हैं, और क्योंकि मेरी पर्सनल जो लैंग्वेज है वो पाइथन फर्स्ट लैंग्वेज है। लेकिन सुनने में आता है कि जो सी शार्प, जावा वगैरह जो इससे पहले की लैंग्वेज है, जो लोग उस पर काम करते हैं तो उनके कुछ सिंटैक्स केस सेंसिटिव होते हैं। बट पाइथन में यहाँ पे थोड़ी लीनियंसी दी हुई है। और यहाँ पे इतना मतलब जिस तरह कॉमा अगर आप लगाएं, थोड़ा स्पेस दे दें, डबल कोटेशन, सिंगल कोटेशन यूज़ करें, तो वहाँ पे आपको फ्री हैंड दिया जाता है। मतलब आपको वहाँ पे एरर रेस नहीं होते। ठीक है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं कि देखते हैं किस तरह पाइथन जो है वो सिंटैक्स को रीड करता है, किस तरह हमें आउटपुट देता है। सबसे पहले तो आप सबको पता है कि पाइथन, व्हाट इज़ पाइथन। तो पाइथन आजकल जो है वो हर जगह यूज़ हो रही है, चाहे वो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट हो, इक्विटी मार्केट हो, इंजीनियरिंग हो, और वेब डेवलपमेंट हो, बिग डाटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह हर जगह यूज़ हो रहा है। क्योंकि पाइथन एक मल्टीपर्पल लैंग्वेज है। इसमें आपको मॉड्यूल्स, लाइब्रेरीज बहुत ही ज़्यादा आपको मिलते हैं यहाँ पे, जो भी पैकेजेस हैं। तो आप विद इन अ सिंगल प्लेटफॉर्म होके पाइथन के सारे फ्लेवर्स और सब कुछ आप जो है उसको यूज़ कर सकते हैं, और अपनी प्रैक्टिकल और करियर में भी यूज़ कर सकते हैं। राइट। डेटा साइंस जो है वो जब भी डेटा साइंस का वर्ड आता है तो हमारे माइंड में ये होता है कि क्योंकि एक्चुरियल हमारा मेजर्स है। ठीक है। और हम लोग जो है सिंस फ्रॉम वेरी फर्स्ट जॉब, चाहे वो जॉब कहीं की भी हो, रिस्क की हो, और क्रेडिट रिस्क की हो, एक्चुअल की हो, वैल्यूएशंस की हो, कंसल्टेंसी की हो, इंश्योरेंस कंपनीज में आप हो, तो आपको डाटा मिलता है। ठीक है ना। आप इंश्योरेंस कंपनी जाते हैं तो आपको वहाँ पे प्राइसिंग करनी पड़ती है, नेट वैल्यू, नेट एसेट वैल्यूएशन करनी पड़ती है, इंश्योरेंस लायबिलिटीज और एक्चुअल लायबिलिटीज कैलकुलेट करनी पड़ती है। तो डाटा आपको हर जगह बड़ा ही मिलता है। अब इतना बड़ा डाटा होता है कि कभी कभार नॉर्मली हमारी जो नॉर्मल प्रैक्टिस है हमारी सोसाइटी में, लोग एक्सेल यूज कर रहे हैं। बट इससे अच्छे बड़े टूल्स आ गए। बीआई टूल्स है, टैबलू है, क्लिकव्यू है। ठीक है। इसी तरह आई गेस किसी का माइक ऑन हुआ है, काइंडली इसको ऑफ करते हैं। ओके सर। जी, थैंक यू। अच्छा, तो इसमें ये होता है कि लिमिटेशंस बहुत होती हैं। अगर आप किसी एक्सेल में, अगर एक्सेल की बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। इनफैक्ट हम लोग जब थे, जब मैंने वॉज सिद्धार्थ अदर, तो हम लोग काफ़ी यूज़ करते थे एक्सेल। और वहाँ पे हमें जब मैक्रोज हमारे हम लोग बनाते थे तो मैक्रो बड़ी देर में चलता था। अगर सिंपल कोई लायबिलिटी कैलकुलेट कर रहे हैं और मिलियंस रोज है हमारे पास, तो 3 3 घंटे लग जाते। तो हम लोग फिर समझते थे कि शायद सिस्टम चले। हमने सिस्टम भी परचेज किया, काफ़ी हाई एंड सिस्टम, लेकिन उस पे भी जो है वो हमें परफॉर्मेंस नहीं मिली। लेकिन जब बात आती है लैंग्वेज की या डेटाबेसेस की, तो डेटाबेस और लैंग्वेज जो है वो अपना एक उनका एक समझे कि उनकी एक स्पेशलिटी है। उनका एक इतना ज़बरदस्त एडवांस फीचर है कि नो मैटर डाटा कितना ही बड़ा हो, उनकी एग्जीक्यूशन बहुत ज़्यादा रैपिड और फास्ट होती है। तो इसी तरह इसमें डेटा साइंस में जो आपको आपके कैरियर में, हमारे एक्चुअल के कैरियर में जो हमारी स्पेशलिटी है, अगर आप डाटा पे अच्छी कमांड हासिल करते हैं और कोर्सेज करते हो, तो आपको बिग डाटा है, और बिग डाटा एनालिटिक्स में आप जा सकते हैं। डाटा एनालिसिस है, डाटा माइनिंग है, जो आजकल क्रिप्टो वगैरह अगर जो लड़के कर रहे होते हैं तो उनको आइडिया होगा। इसी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग है, और बाकी एडवांस रिपोर्टिंग वगैरह है। इसी तरह प्रिडिक्टिव मॉडलिंग और डीप लर्निंग है, जो कि एडवांस फील्ड्स हैं मशीन लर्निंग और एआई की। ठीक है। डेटा साइंस एंड व्हाई इट इज पोटेंशियल फॉर एक्चुअरीज। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया है कि हम लोग जो है वो
डाटा को किस तरह यूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ पे भी वही डेफिनेशन लिखी हुई है। ये शीट मैं आपसे शेयर करूँगा, तो आप इसकी जितनी भी थ्योरेटिकल या फंडामेंटल्स है वो आप उसको ज़रूर रीड करिएगा। मैंने एक से एक बहुत लाइट टच दे दिया आपको, थोड़ा सा एक समराइज करके आपको बता दिया कि किस तरह हम जो है अपनी क्योंकि एक्चुअल में आने की सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आपको यहाँ पे जो कैंडिडेट है ना, मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन जो है वो ये है कि चलिए एक मिनट, समवन इज वेटिंग इन लॉबी। तो इसमें सबसे अच्छा फ़ायदा ये होता है कि आपको सारी नॉलेज होती है, आपकी मार्केट रिसर्च बहुत अच्छी होती है, आपको डाटा पे बड़ी ज़बरदस्त कमांड होती है एग्जाम, और उसके अलावा आपको आपकी मैथमेटिक्स बहुत स्ट्रांग होती है। तो आप एक बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है जो कैंडिडेट के पास फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, उसको बिजनेस नॉलेज भी है, और उसके पास टेक्निकल और उसके पास टेक्नोलॉजी भी है। मैं क्योंकि मेरा हमेशा से यही स्कोप रहा है कि मैं अपने बिजनेस और टेक्नोलॉजी को साथ लेके चलूँ, सो दैट वाज द रीज़न दैट आई लर्न पाइथन, ठीक है ना। तो आपके पास बड़ा अच्छा कम्बिनेशन होता है व्हेन यू गो एंड एंटर इनटू सोसाइटी। आजकल तो जैसा आपने देखा, अभी मैं जो पोस्ट शेयर करी थी SIR कंसल्टेंसी, they are now aggressively hiring Python candidates because they know they can do much more better than those people who are working they are just limited to Excel। आपको Python के अलावा BI टूल के ऊपर भी कमांड हो जाए, जैसे Microsoft Power BI, ये Tableau ClickView, सो यू हैव टू, क्योंकि आने वाला जो अगला जो दौर है, यू हैव टू बी मल्टीटास्किंग, सो यू हैव टू डू मैनी थिंग्स in this course of period, right? ओके, अब चलते हैं। जुपिटर नोटबुक जो है वो आई बिलीव आप लोगों के पास चल रही होगी, ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिंक भी शेयर किया हुआ है जुपिटर नोटबुक का, क्योंकि हमारा सारा काम जुपिटर नोटबुक के ऊपर होगा, हम पैरेलल उसको पाइचाम पे भी यूज़ करेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट गेट स्टार्टेड। अच्छा, इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट हमारा टॉपिक है, और इसमें हम सबसे पहला टॉपिक है डिज़ाइनिंग अ प्रोग्राम। किस तरह एक अच्छे प्रोग्रामर की जो कंसेप्ट होता है, एक अच्छे प्रोग्रामर का जो स्कोप होता है ना, वो ये होता है कि लेट से अगर किसी को लेट से फ्रॉम नॉर्थ नाज़ाबाद उसको सदर जाना है, तो सबसे पहले वो घर से निकलते हुए ना प्लान बनाता है कि मैं आज कहाँ जा कैसे कौन सा रूट लूँ। तो वो सबसे पहले सोचता है कि भाई अगर मैं फ्रॉम नाज़ाबाद का रूट लूँगा, तो वहाँ पे अगर लेट से आज बड़ा कोई ट्रैफिक जाम है, तो वो नहीं लेगा, वो दूसरा रूट लेगा, लेट से लियारी एक्सप्रेस ले लेगा सोराबपुर से। सो सबसे अच्छा प्रोग्रामर वो होता है जो अपनी लॉजिक लॉजिक को ना बहुत ही ब्यूटीफुल एक अंदाज में उसको डिज़ाइन करे, एक बहुत ही अच्छा एक फ्लो बनाए, ठीक है ना। पाइथन इज डिपेंडेंट ऑन यू, आपके माइंड में लॉजिक किस तरह बनी है, सबसे पहला पॉइंट। सबसे अच्छा प्रोग्रामर वो है जो पहले अपनी लॉजिक बना ले, क्योंकि पाइथन तो एक सिंपल एक टूल है, वो आप पे डिपेंडेंट है कि आप किस तरह उसको लॉजिक दे रहे हैं, किस तरह उसको इनपुट दे रहे हैं, आप किस तरह ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह बना रहे हैं। तो यही यहाँ पे डिजाइनिंग का प्रोग्राम आपको डेफिनेशन दे रहा है कि प्रोग्राम मस्ट बी केयरफुल डिजाइनिंग बिफोर दे आर रिटन। ड्यूरिंग द प्रोसेस प्रोग्रामर यूज टूल्स सच एज सूडोकोड, सूडोकोड अभी हम पढ़ेंगे क्या होता है, एंड फ्लो चार्ट्स टू क्रिएट मॉडल ऑफ अ प्रोग्राम। सबसे पहले जब आप प्रोग्राम कोई लिखना चाह रहे होते हैं, तो आपके पास एक फ्लो चार्ट होता है, या आप पेपर वर्क करते हैं कुछ, आप अपना प्रोग्राम डिज़ाइन करते हैं, आप अपने स्टेप डिज़ाइन करते हैं। लेट से मैं अगर 2 इनपुट करूँगा, और मैं फिर उसके बाद प्लस साइन लाऊंगा, फिर दोबारा 2 इनपुट करूँगा, तो मुझे 4 मिलेगा, तो ये आपका प्रोग्राम है 2 + 2 4, ठीक है ना। आपको आउटपुट मिलेगा 4। आपके 2 इनपुट हैं 2, देन आपने एक मैथमेटिकल ऑपरेटर लगाया प्लस, देन +2 = 4, आपका प्रोग्राम बना। देन आपने वो कोड आपने राइट किया, ठीक है। अगर उसमें कोई एरर्स आते हैं करेक्शन से, तो वो आप रिमूव करेंगे, कुछ भी कीबोर्ड में दब जाए प्रेस हो जाए तो वो आप उसको सही करेंगे। देन आप अपने प्रोग्राम को टेस्ट करेंगे, ठीक है ना। अगर टेस्टिंग आपकी परफेक्ट है, देन आप उसके जो भी लॉजिकल एरर्स है वो रिमूव करके उसको
पब्लिश कर देंगे, ठीक है ना। तो सूडो कोड हमें यही बताता है कि वो हमें बता रहा है कि अगर आपको अपनी ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट करनी है तो सबसे पहले आपके पास क्या क्या चीज़ें होंगी। तो कहता है कि भाई सबसे पहले आपने एक हफ्ते में कितना काम किया। नॉर्मली अगर हम 8 आवर्स जॉब करते हैं तो हमारे पास हफ्ते में 40 घंटे हो गए, ठीक है। तो आपके पास वर्किंग आवर्स 40 हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद अगर आपको सैलरी घंटों के हिसाब से मिल रही है तो आपके पास आर्ली पे रेट होगा, क्या आपको लेट से हर घंटे के 2,000 रुपये मिलते हैं, ठीक है। तो पूरे दिन के अगर 8 घंटे हो गए तो मेरे पास तो 16,000 हो गए, ठीक है। तो इसी तरह एक दिन के 16,000 हो गए, और अगर आप जो है वो पूरे हफ्ते 5 दिन काम करते हैं तो आप उसको जो है 516 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे 2,000 को जो है वो आर्ली को टोटल 40 आवर्स से मल्टीप्लाई करते तो 80,000 हो गए, ठीक है। तो इसी तरह कैलकुलेट ग्रॉस पे एज आवर्स वर्क मल्टीप्लाई बाय पीरियड, यहाँ पे वही बता रहा है जो मैंने आपको अभी बताया कि टोटल घंटे यानी कि 40 घंटे अगर हफ्ते में आप दे रहे हैं उसको आप मल्टीप्लाई कर दें आरडी पे रेट से यानी कि 2,000 रुपये से, तो आपको कितने मिलेंगे, वो आपके पास आपकी सैलरी आ जाएगी यानी 80,000, ठीक है ना। तो किस तरह आपने डिज़ाइन करना है जो मैंने अभी आपको स्टेप बताया कि ये सब चीज़ें से अलर्ट से फ्लो चार्ट जो है ना ये आपने कोई पेपर में नहीं बनाना। ये समझें ये आपकी ये माइंड में जो आपकी जो फ्लो चार्ट है डायग्राम ये आपके माइंड में चल रही है, आपकी ब्रेन में है ये, कि किस तरह आपने प्रोग्राम स्टार्ट करना है। आपके पास क्या क्या वेरिएबल्स हैं, आपके पास घंटे हैं, आपके पास आर्ली पे रेट है जिस पर आपको सैलरी मिल रही है, फिर मैथमेटिकल ऑपरेशन हो रहा है यानी कि 2000 मल्टीप्लाई बाय 40 आवर्स, ठीक है। उसके बाद आपको आपकी सैलरी डिस्प्ले हो रही है, ठीक है, डिस्प्ले ग्रॉस सैलरी, और उसके बाद फिर आपका प्रोग्राम एंड हो जाता है, ठीक है ना। तो कंसेप्ट आपको यहाँ पे पीछे जो आइडिया है वो आपको मिल गया, ठीक है ना। अब इसमें दूसरा टॉपिक है एंड प्रोसेस आना, किस तरह हम पाइथन में जो है वो इसको एंटर करेंगे, डेटा किस तरह प्रोग्राम रिसीव करेगा, ठीक है ना, किस तरह उसको प्रोसेस करेगा और आपको किस तरह रिजल्ट एंड आउटपुट देगा। तो ये कंसेप्ट है टॉपिक 2 का। तो इसने 3 स्टेप बताए। कंप्यूटर प्रोग्राम टिपिकली परफॉर्म द फॉलोइंग 3 स्टेप प्रोसेस। इनपुट रिसीव्ड, सम प्रोसेस इज परफॉर्म ऑन द इनपुट, यानी कि जो आपने इनपुट किया उस पर ऑब्वियसली कोई ना कोई प्रोसेस होगा, और उसके बाद जो है वो आपको आउटपुट आपको प्रोड्यूस आएगा, ठीक है। ओके, तो ये डायग्राम है द इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट ऑफ द पे कैलकुलेटिंग प्रोग्राम। आपने आवर्स वर्क एंटर करे और आर्ली पे रेट एंटर किया, यहाँ पे मैथमेटिकल ऑपरेशन प्रोसेस हुआ यानी कि मल्टीप्लाई हुआ और आपको ग्रॉस पे आप डिस्प्ले हो गई। अब हम जो है ये जो काम है जो आइडिया है ये अब इसका ऊपर हम काम करेंगे, लेकिन उससे पहले हम जो है कुछ कंसेप्ट है हमारे जो एट्रीब्यूट्स पाइथन एक्सेप्ट करता है हम पहले उसको समझ लेते हैं, उसके बाद हम फिर अपने कंसेप्ट के ऊपर वापस आएंगे। सबसे पहले यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसको मैं थोड़ा जूम कर दूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने प्रिंट फंक्शन लिखा हुआ है, प्रिंट राउंड ब्रैकेट्स, और यहाँ पे आप देख रहे हैं सिंगल कोटेशन, ठीक है ना। अगर मैं इसको रन करूँगा तो यहाँ पे मेरा सिंपल नाम प्रिंट हो गया। यहाँ पे आइडिया ये है कि मैंने से पहले कहा जैसा पाइथन केस सेंसिटिव नहीं है, अगर आप सिंगल कोटेशन दें तो आपका नाम प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे कह रहा है कि कोई बात नहीं आप डबल कोटेशन दे दें, तो उसके बाद हम डबल कोटेशन डाल के रन करेंगे तो उसके बाद भी हमें सेम रिजल्ट मिलेगा। सो पाइथन इज नॉट डिपेंडेंट ऑन सिंगल एंड डबल कोटेशन। आप सिंगल डालें डबल एंटर करें तो आपको रिजल्ट सेम मिलेगा, ठीक है। तो ये लॉजिक यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं कि प्रिंट फंक्शन कोई भी हम अपना रिजल्ट प्रिंट करवाते हैं वो किस तरह प्रिंट होके आ रहा है हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह कमेंट्स कमेंट्स का आइडिया ये है, बहुत अच्छा प्रोग्रामर होता है जो अपना प्रोग्राम बनाता है और कमेंट्स करता है। कोई भी लेटर ऑन कोई बहुत बड़ा प्रोग्राम बना रहा है और उसमें कोई बहुत सारी लॉजिक्स लग रही हैं, तो वंस वो प्रोग्राम बन जाता है वो कैंडिडेट या वो डेवलपर 1 महीने बाद 2 महीने बाद वापस अपना प्रोग्राम खोलता है, अगर उसकी समझ में ना आए तो वो किस तरह उसको वापस अपने माइंड में सिंक्रोनाइज करे। तो वहाँ पे कमेंटिंग कर देता है। कमेंट किस तरह करते हैं वो हम आपको बताते हैं कि कमेंटिंग किस तरह होती है। कमेंट्स बेसिकली एक सिंपल से एक स्ट्रिंग है, पाइथन उसको रीड नहीं करता, एक्सेप्ट नहीं करता, वो हमारे डेवलपर की ईज के लिए होता है कि हम किस तरह जो है ना हैश टैग यूज़ करके कमेंटिंग कर रहे हैं। जो ऑलरेडी डेवलपर हैं यहाँ पे इस सेशन में मौजूद हैं तो उनको आइडिया होगा कमेंटिंग का, ठीक है।
अब जैसे ये प्रोग्राम है, यहाँ पे एक पर्सन का नाम है, एड्रेस है, ठीक है, स्ट्रीट एड्रेस है। तो यहाँ पे हम उसका नाम प्रिंट कर रहे हैं, प्रिंट जॉन, उसका घर का जो एड्रेस है और कौन सी स्ट्रीट में है वो आपने प्रिंट किया, ठीक है। लेकिन लेट से कोई बिल्कुल लेम है ना, उसको आइडिया नहीं है कि ये क्या है, ये आप क्यों प्रिंट करना है, आपने जॉन क्यों लिखा, आपने ये क्या लिखा हुआ है और ये क्या लाइक, तो हमें पता है कि चले ठीक है हमें समझ में आ रहा है। लेकिन अगर कोई बिल्कुल बिगनर उसको नहीं पता, तो हम यहाँ पे आके कमेंट कर देंगे फॉलोइंग हैशटैग, ठीक है ना। ये हैशटैग जो है ये सिंपल एक नॉन एग्जीक्यूटेबल कमांड्स होती हैं, ये पाइथन इसको इग्नोर कर देता है, ये हमारी ईज के लिए होती है, हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए होती हैं। तो सिंपल हमने जॉन रखा और हमने कहा डिस्प्ले दी नेम। हम यहाँ पे जो काम करवा रहे हैं वो जॉन का नेम डिस्प्ले करवा रहे हैं, इसी तरह यहाँ पे हम उसका एड्रेस व्यू करवा रहे हैं। और यहाँ पे जो है इसका सिटी, स्टेट और जिप कोड हम यहाँ पे जो है ना बता रहे हैं कि कौन सी सिटी में कौन सा न्यूयॉर्क स्टेट है और उसका जिप कोड क्या है, ठीक है। तो ये हमने ईज के लिए लिखा। और इन फ्यूचर हम जब बड़े प्रोग्राम्स बनाएंगे तो हम वहाँ पे हमारी कमेंटिंग बहुत ज़रूरी है। आप कहीं पे टेस्ट देने आते हैं डेवलपमेंट का या फिर जो ऑनलाइन कॉम्पिटिशन्स होते हैं, तो वो आपकी ये देखते हैं कि डेवलपर है ये किस तरह कमेंटिंग कर रहा है, तो ये बड़ा अच्छा इंप्रेशन जाता है। बाकी अगर आप ना करना चाहें तो नॉट मैंडेटरी, ये आपके ऊपर है। तो आपने एग्जीक्यूट किया तो आपने देखा कि रिजल्ट तो सेम आ रहा है, जिस तरह ऊपर है ऐसा नीचे आ रहा है, लेकिन कमेंट्स इग्नोर हो जाते हैं, ठीक है। इसी तरह इसी तरह वेरिएबल्स। अब वेरिएबल क्या होते हैं और वेरिएबल्स का जो रोल है वो हमारी प्रोग्रामिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरिएबल्स हम लोग अपनी प्रोग्रामिंग में समझेंगे, वेरिएबल के बगैर तो काम ही नहीं हो सकता, वेरिएबल तो हर जगह यूज़ होंगे। वेरिएबल क्या है, प्रोग्रामिंग में वेरिएबल कैसे कहते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। कंसेप्ट क्या है, वेरिएबल इज अ नेम दैट रिप्रेजेंट अ वैल्यू स्टोर्ड इन द कंप्यूटर मेमोरी। वेरिएबल हम जो भी असाइन करते हैं, और वेरिएबल जो है वो कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर हो जाता है। क्रिएटिंग अ वेरिएबल क्रिएटिंग अ वेरिएबल्स विद असाइनमेंट स्टेटमेंट्स। सो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है एज इज इक्वल्स टू 25, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे पास जो वेरिएबल है वो एज है, ठीक है। और ये बता रहा है कि वेरिएबल एज है इज इक्वल्स टू, ये हमारा एक असाइनमेंट ऑपरेटर है, और 25 जो है वो एक्सप्रेशन है। द इक्वल साइन इज नोन एज असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। और एज जो है वो वेरिएबल है और 25 जो है वो एक्सप्रेशन है, ठीक है ना। हमने यहाँ पे एक होटल है, उसका रूम है और हमने उसका नंबर लिखा हुआ है 503। तो यहाँ पे वेरिएबल रूम है इज इक्वल्स टू, ये हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है जो बता रहा है कि रूम की वैल्यू है 503। यहाँ पे एज है जिसकी वैल्यू है 25, आप एज लिखें या 25 लिखें दोनों की वैल्यू बराबर आएगी। इसी तरह रूम है, ये वेरिएबल है, इसकी वैल्यू 503 है। और हम यहाँ पे प्रिंट करवा रहे हैं आई एम स्टेइंग इन रूम नंबर, और नीचे हमने रूम जब प्रिंट करवाया तो हमने हाँ, एक मिनट, स्क्रीन, ओके, राइट, अच्छा स्क्रीन चली गई थी, अब आपके पास आ गई होगी एक ब्रीफ। राइट, स्क्रीन आ रही है आप लोगों के पास? हाँ जी, आ रही है। अच्छा ठीक है, सही। तो इसी तरह हमने जो है यहाँ पे वेरिएबल प्रिंट करवाया, और लेट से इसको रन करते हैं। तो हमने देखा कि दो चीज़ें प्रिंट हुई है, आई एम स्टेइंग इन अ रूम नंबर और सेकेंडली 503। तो हमने यहाँ पे वेरिएबल इंसर्ट किया। अच्छा, आपने यहाँ देखा कि हमने ये चीज़ जो है कोटेशन में लिखी हुई है और ये जो है विदाउट कोटेशन में है, सही है ना। तो हमेशा जो चीज़ हम एज अ स्ट्रिंग, इसे हम स्ट्रिंग पढ़ते हैं, ठीक है ना। हम जो भी चीज़ स्ट्रिंग एज इट इज़ प्रिंट करवाएंगे तो वो हमारे पास यहाँ पे एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगी जो कोटेशंस के अंदर होगी। इसे हम डाटा टाइप्स कहलाती है बेसिकली, एक फ्लोट। क्वेरी है, एक क्वेरी है। जी बिल्कुल। तो ये जो मुझे ये
मुझे पूछना जो एक क्वेरी आपसे पूछनी थी। जी ये जो आपने अलग अलग लाइनों में दोनों अलग प्रिंट करवाए हैं, तो स्ट्रिंग तो हम कोटेशन में छोड़ के कॉमा करके भी रूम लिखते तब एक लाइन में भी तो प्रिंट जी हो सकता था ये। जी, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अभी हम इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आ रहा है वो हम आपको बताएंगे। कॉमा लिख के भी आप देख रहे हैं नीचे, हम कॉमा लिख के कर सकते हैं। सो ठीक यू है, ठीक यू है। आर बेटरली, बस हम इसके बाद का टॉपिक यही है, हम आते हैं उसकी तरफ। आपकी क्यूरी बिल्कुल सही है, हम इसके बाद इसका टॉपिक यही है कि कॉमा लिख के भी हम कर सकते हैं। अभी इनिशियली तो मैं सिंपल बता रहा हूँ कि हम किस तरह चल रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये क्यूरी थी तो एज अ स्ट्रिंग है ये। ठीक है। और हमने प्रिंट जो है वो अलग प्रिंट करवाया और हमारे पास नीचे आया। और अच्छा, ये वेरिएबल था तो वेरिएबल हम कभी भी सिंगल कोटेशन या डबल कोटेशन का नहीं लिखेंगे। अगर लेट से मैंने यहाँ कोटेशन लगाया तो लेट सी क्या प्रिंट करता है यहाँ पे ना। तो इसको मैं दोबारा एग्जीक्यूट करता हूँ, देखते हैं। तो आपने देखा कि ये यहाँ पे रूम प्रिंट हो गया क्योंकि कोटेशन में था और इसने वेरिएबल नहीं लिया। तो वेरिएबल रूम स्टोर हुआ हुआ था पाइथन में, और जैसे ही मैंने ये प्रिंट किया तो वहाँ पे 503 आ गया। ठीक है ना। इसी तरह एक और एग्जांपल है, एक टॉप स्पीड है जिसकी वैल्यू है 160, यानी कि टॉप स्पीड वेरिएबल है। ठीक है। असाइनमेंट ऑपरेटर इज इक्वल्स टू है देन 160 है। इसी तरह डिस्टेंस वेरिएबल है इज इक्वल्स टू असाइनमेंट ऑपरेटर है, और 300 हमारे पास एक वैल्यू यानी कि एक्सप्रेशन है। इसी तरह हमारे पास दो क्यूरीज आ गई। आई गेस किसी का माइक ऑन हुआ है, काइंडली उसको ज़रा मोहम्मद सलमान है शायद, आई गेस वो अपना माइक म्यूट कर लें। जी। प्रिंट दी टॉप स्पीड। ठीक है, ये हमारे पास स्ट्रिंग आ गई। इसी तरह वेरिएबल हो गया टॉप स्पीड, और द डिस्टेंस ट्रेवल इज दिस। सो हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे पास प्रिंट हुआ दी टॉप स्पीड इज 160, जो हमने स्टोर करवाई थी टॉप स्पीड में, हमने यहाँ पे एज अ वेरिएबल लिया, प्रिंट करवाया। इसी तरह द डिस्टेंस ट्रेवल इज 300, जो हमने यहाँ पे प्रिंट करवाया डिस्टेंस दैट इज 300। ठीक है ना। इसी तरह पाइथन के कुछ लीगल और इलीगल्स जो चीज़ें हैं वो आपको समझना ज़रूरी है कि पाइथन क्या एक्सेप्ट करता है, क्या चीज़ इलीगैलिटी है, क्या चीज़ इलीगल है। इसी तरह यहाँ पे आप देखें कि यूनिट्स पर डे है। तो यूनिट्स पर डे हमने जो है यहाँ पे लिया हुआ है 26। ठीक है। अगर हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, ये एग्जीक्यूट हो तो गया। ठीक है। और अगर मैं इसको प्रिंट करवाऊँ तो क्या आएगा, यूनिट्स पर डे। ठीक है ना। इसको अगर मैं प्रिंट करवाता हूँ तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा और हमें 26 देगा, यानी कि इस जगह ये लीगल है। ठीक है ना। ये लीगल क्यों है, इसके बारे में अभी आपको क्लियर हो जाएगा कि क्यों है लीगल। क्योंकि ये हमने यहाँ पे जो है पूरा अल्फ़ाबेट्स ले रहे हैं। ठीक है। यहाँ पे हम कोई भी वैल्यू जो है ना न्यूमेरिक से स्टार्ट नहीं कर रहे। अभी आपको ये पता चल जाएगा कि 3D ग्राफ इलीगल क्यों है, हम आगे चलते हैं। इसी तरह डेज ऑफ वीक है। डेज ऑफ वीक को अगर हम एग्जीक्यूट करें तो ये पहले तो स्टोर कर लेगा, और हम प्रिंट डे ऑफ वीक। ठीक है। तो क्या सही, ये ज़ीरो लिया हुआ है, आई डोंट नो। डब्ल्यू कैपिटल है, डब्ल्यू कैपिटल है। ओह अच्छा, सॉरी। ठीक है। तो ये डब्ल्यू कैपिटल था और यहाँ पे हमारे पास प्रिंट हो गया। इसी तरह 3D ग्राफ, अगर हम सिंपल 3 अभी ना लिखें और डी ग्राफ को असाइन करें तो 4.4 आ रहा है। ठीक है। और अगर हम इसको प्रिंट करें यहाँ पे तो हमारे पास 4.4 आ गया, लेकिन हम 3 लें तो हम देखेंगे पाइथन कोई एरर शो करेगा, और वो क्या करेगा वो हम देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि एरो ऊपर लिया हुआ है सिंटैक्स एरर, इनवैलिड सिंटैक्स। पाइथन कभी भी, अच्छा देख रहे हैं 3 का कलर ग्रीन हो गया। ठीक है ना। तो पाइथन कभी भी कोई भी वेरिएबल एक्सेप्ट नहीं करेगा जब आप उसको कोई न्यूमेरिक वैल्यू देंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पे ये अलाउ नहीं करता आपको कि आप कोई वेरिएबल असाइन करें। आप भले टी के बाद 3 लिख दें तो ये शायद एक्सेप्ट कर ले, बल्कि एक्सेप्ट करेगा। अगर टी के बाद मैंने 3 लिखा और प्रिंट करा तो इसने एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि वो पूरा जो है ना वेरिएबल बन गया। लेकिन इससे पहले अगर मैं 3 लिख रहा था तो वो एरर दे रहा था। तो पाइथन एक्सेप्ट नहीं करता कोई भी चीज़ न्यूमेरिक वैल्यू से, या न्यूमेरिक कोई भी वेरिएबल न्यूमेरिक वैल्यू से स्टार्ट हो। ठीक है। तो एरर थ्रो कर देगा।
तो यहाँ पे लिखा हुआ है वेरिएबल नेम्स कैन नॉट बिगिन विद अ डिजिट, यहाँ पे ऊपर इसने रूल्स दिए हुए हैं। इसी तरह जून 1997, वंस अगेन जून 1997, क्योंकि 1997 बाद में आ रहा है जून के, अगर हम इसको प्रिंट करवाएं तो ये बिल्कुल प्रिंट करेगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लीगल था जून 1987। इसी तरह मिक्सचर नंबर, मिक्सचर हैशटैग 3 है, तो यहाँ पे एरर क्या मे बी शो करे, वेरिएबल नेम्स में ओनली यूज लेटर्स, डिजिट्स और अंडरस्कोर। यानी कि यहाँ पे क्लियर हो गया कि कोई भी वेरिएबल जो है वो लेटर्स यूज कर सकता है, डिजिट्स यूज कर सकता है और अंडरस्कोर यूज कर सकता है, ठीक है ना। तो हम यहाँ, असाइनमेंट ऑपरेटर्स नहीं यूज कर सकते इट मीन जी ना, इसके बिल्कुल, अंदर नाम के अंदर। जी बिल्कुल। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमने हैश टैग यूज किया और 3 यूज आया। 3 हमने देखा, तो देखा हमने यहाँ पे ब्लू कलर चेंज हो गया यहाँ पे। अगर हम इसको प्रिंट करवाते हैं तो यहाँ पे हमें जो है ये एरर देगा। तो अनएक्सपेक्टेड यूएफ फाइल पार्सिंग, ठीक है। तो यहाँ पे इसने हमें एरर दिया कि ये जो है कोई मैथमेटिकल ऑपरेटर या फिर जैसे अभी मेरे ख्याल से हमजा थे, उन्होंने कहा असाइनमेंट ऑपरेटर। हम इन चीज़ों के बारे में फर्दर पढ़ेंगे कि ऑपरेटर्स, बूलियन, असाइनमेंट और जितने यहाँ पर लॉजिकल ऑपरेटर्स आते हैं उनको हम किस तरह डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है। इसी तरह हम आगे चलते हैं। डिस्प्लेइंग मल्टीपल आइटम्स विद द प्रिंट फंक्शन, आई गेस हमजा ने कहा था कि हम कॉमा यूज करके भी यूज कर सकते हैं, तो उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा था। और मुसब ने कहा था। मुसब, अच्छा मुसब, ठीक है। सो मुसब ने कहा था कि हम कॉमा यूज इस करके भी यूज करते हैं कि प्रिंट का फंक्शन हम एक यूज करें, जैसे हम पहले यूज कर रहे थे, दो दो यूज कर रहे थे कि प्रिंट हम यूज कर रहे थे और बाद में रूम प्रिंट होता। तो ये काफी एक ऑड लग रहा था, यानी कि आई एम स्टेइंग इन अ रूम नंबर 503। सो मुसब सेड वेल, ठीक है, हम कॉमा यूज करके एक ही प्रिंट फंक्शन में, एक ही क्वेरी में हम दो स्टेटमेंट पास करवा सकते हैं, यानी कि पहली स्ट्रिंग हो गई, दूसरी जो है एक हमारा वेरिएबल हो गया। हम इसको एग्जीक्यूट करें तो हम देखेंगे कि हमारे पास जो है काफी अच्छा लग रहा है। आई एम स्टेइंग इन अ रूम नंबर 503। इसी तरह यहाँ पे जो है अब हमारे पास जो है वेरिएबल असाइनमेंट का एक नया टॉपिक है। हम देखते हैं कि प्रोग्राम जो है वो वेरिएबल किस तरह असाइन करता है विद इन एनी वैल्यू, ठीक है ना। हमने एक वैल्यू स्टोर करी डॉलर के नाम से 2.75, ठीक है ना। और उसके बाद हमने, आप देख रहे हैं नीचे हमने दोबारा से एक डॉलर की वैल्यू असाइन की हुई है 99.95। अच्छा, यहाँ पे जो इशू तो मैं नहीं कहूँगा, यहाँ पे हमने एक वेरिएबल दो बार यूज़ करा है, दो दो वैल्यू के साथ। एक वैल्यू 2.75 है, दूसरी वैल्यू जो है 99.95 है। अब ये टॉपिक है वेरिएबल रीअसाइनमेंट, कि पाइथन जो है एक वैल्यू को किस तरह रीअसाइन करता है। सबसे पहले हमने क्या किया कि 2.75 हमने लिखा और हमने लिखा कि प्रिंट आई हैव डॉलर इन माई अकाउंट, ठीक है ना। तो यहाँ पे आई बिलीव जो प्रिंट होगा वो प्रिंट होगा 2.75। अच्छा, जब ये एग्जीक्यूट हो रहा होगा तो पाइथन दोबारा उसको सेम एक वेरिएबल मिलेगा, यानी कि वो रीड करेगा उसकी वैल्यू को, जो 2.75 थी उसको डिलीट करके 99.95 रिप्लेस कर देगा। और उसके बाद जब हमारी याली स्टेटमेंट प्रिंट होगी नीचे वाली प्रिंट, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे जब प्रिंट करेगा तो यहाँ पर आएगा 99.95। सो लेट्स रन एंड चेक कि किस तरह इसको एग्जीक्यूट करेगा। बिल्कुल, आई हैव 2.75 इन माई अकाउंट, ठीक है, जहाँ पे इसने प्रिंट किया। और उसके बाद उसने यहाँ पे 2.75 ऊपर प्रिंट किया और उसके बाद उसने प्रिंट किया 99.95। तो ये स्टेटमेंट जो है वो आप नीचे ज़रूर पढ़िएगा कि जब वेरिएबल रीअसाइन होता है तो पाइथन के अंदर एक मेमोरी है, मतलब पाइथन का जितनी भी लैंग्वेज होंगी आई बिलीव उसमें होगा कि जो भी वैल्यू रीअसाइन होती है तो वेरिएबल वो उससे रिप्लेस जाता है, उसकी वैल्यू रिप्लेस जाती है। तो पाइथन ने भी सेम वही प्रोसीजर इसमें है कि कोई भी वैल्यू आप दे रहे हैं टू द सेम वेरिएबल, वो रीअसाइन हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने जो है अपना प्रोग्राम देखा कि डॉलर दो बार वैल्यूज की रीअसाइन की हुई थी और प्रोग्राम ने किस तरह उसको इनिशियल वैल्यू को डिलीट करके नेक्स्ट वैल्यू को रीअसाइन किया। इसी तरह यहाँ पे हम जो है अब देखेंगे कि न्यूमेरिक डाटा टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है ना। न्यूमेरिक डाटा टाइप्स
हम इंटीजर किसको कहते हैं, फ्लोट किसको कहते हैं, और स्ट्रिंग किसको कहते हैं। तो तीन किस्म के फॉर्मेट्स हैं जो पाइथन एक्सेप्ट करता है। एक तो है इंटीजर। इंटीजर जो है होल वैल्यूज हैं, जैसे 7 है, 1 to 24 है, एंड -9 है। फ्लोट जो है 1.5 है, 3.14 वैल्यू डेसिमल वैल्यूज हैं, और जिसमें डेसिमल आ रहा हो, इंडिकेट कर रहा हो, तो हमारी फ्लोट कहलाती हैं। यानी कि फ्लोट में लाजमी है जो वैल्यू फ्रैक्शंस में होंगी, या वो वैल्यू जिनके साथ डेसिमल्स होगा। इंटीजर हमारे पास होल वैल्यूज हैं, ठीक है ना। इंटीजर और फ्लोट का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिलीव मी, अगर मैं अपनी बात करूं, सो व्हेन आई वाज वर्किंग ऑन डाटा फ्रेम्स, साइंटिफिक कंप्यूटिंग यूज़ करता हूं, तो वहाँ पे जब डाटा फ्रेम यूज़ कर रहा होता हूँ, कोई प्रोग्राम बना रहा होता हूँ, एक्सेल की फाइल रीड करके और कॉलम्स को मल्टीप्लाई कर रहा होता हूँ, तो वहाँ पे ये एरर बहुत फ्रीक्वेंट आते हैं। वहाँ पे हमें एरर कहता है कि भाई आप इंटीजर के कॉलम को फ्लोट से कैसे मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, हम अलाउ नहीं करेंगे। आप अपने डाटा फ्रेम में अपने डेटाबेस में जो भी कॉलम्स हैं वो बिल्कुल सेम रखें। तो वहाँ पे हमें चीज़ देखने को मिलती है। तो हमारी एक्सपर्टीज इन पे होनी चाहिए कि हम इंटीजर को फ्लोट में और फ्लोट को इंटीजर में किस तरह कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। इसी तरह स्ट्रिंग फॉर्मेट है। स्ट्रिंग फॉर्मेट आपने पढ़ा। स्ट्रिंग फॉर्मेट सिंपल ये है कि जो भी हम वैल्यू कोटेशंस में दे रहे हैं या कोई भी वैल्यू हम असाइन कर रहे हैं, तो वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में जाएगी। अच्छा, ये बता रहा है कि हमने जो वैल्यू रूम में दी थी 503, तो वो ऑटोमेटिकली जो वैल्यू है वो 503 एज अ इंटीजर वो पाइथन ने उसको स्टोर करी, ठीक है, बाय डिफॉल्ट। सो यहाँ पे एक है टाइप 1। हमने यहाँ पे टाइप देखनी है कि इसकी टाइप क्या है। तो ये फंक्शन है पाइथन का, हमने राउंड ब्रैकेट के अंदर 1 टाइप किया हुआ है, और हम देखना चाह रहे हैं कि इसकी टाइप क्या है। तो आप देख रहे हैं इसने हमें बताया इंटीजर है। हमने यही 1 जो है वो टाइप राउंड ब्रैकेट ओपन करके 1.0 में एंटर किया, तो वहाँ पे आपने देखा ये 1.0 हमने एंटर किया, और यहाँ पे इसने दिया फ्लोट, ठीक है ना। तो 1 यहाँ पे लिखा हुआ था विदाउट डेसिमल था, तो ये इंटीजर आया। ये 1.0 था, तो ये फ्लोट आया, ठीक है ना। इसी तरह स्टोरिंग स्ट्रिंग्स विद दी str डाटा टाइप, यानी कि जो थर्ड डाटा टाइप थी जो मैंने आपको बताई, पहली इंटीजर, सेकंड फ्लोट, एंड थर्ड स्ट्रिंग है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप अपना कोई नेम सेव करते हैं, जैसे कि आपने कहा फर्स्ट नेम, आपने लिखा डोनाल्ड, आपने लास्ट नेम लिखा अपना ट्रम्प। ये डबल कोटेशन में लिखे या सिंगल कोटेशन में लिखे, दैट इज सेम थिंग। आपने इसको डिस्प्ले करवाना है अपने नाम को, ठीक है ना। तो आपने लिखा प्रिंट फर्स्ट नेम एंड कॉमा, कॉमा थोड़ी स्पेस क्रिएट करेगा, एंड देन लास्ट नेम। तो आपने देखा व्हेन वी एग्जीक्यूटेड दिस क्यूरी और द कमांड, यू सी कि यहाँ पे डोनाल्ड ट्रम्प प्रिंट होकर आया। तो ये वैल्यू, ये वेरिएबल था, ये असाइनमेंट ऑपरेटर था, और ये स्ट्रिंग वैल्यू जो हमने डबल कोटेशन में दी हुई थी, ठीक है। तो ये हमारे पास आराम से यहाँ पे एज अ स्ट्रिंग फॉर्मेट में आई है। तो ये तीन डाटा टाइप्स हैं, ये आपको आ, याद रखनी है, क्योंकि यही तीन चीज़ें हैं जो हमारे फ्रिक्वेंट कोई भी प्रोग्राम बना रहे हो वहाँ पे काम आएंगी। इसी तरह अब हम ले रहे हैं रीडिंग इनपुट फ्रॉम द कीबोर्ड, यानी कि यूज़र से अब हम जो है वो इनपुट लेंगे। पहले तो हम जो है वो खुद वेरिएबल असाइन करके लिख रहे थे कि हम इज इक्वल टू दे रहे हैं, और ये है। हम यहाँ पे भी इज इक्वल टू देंगे, लेकिन हम यहाँ पे लेंगे इनपुट फ्रॉम द यूज़र। वहाँ पे हमने डायरेक्ट वैल्यू लिखी हुई थी, यहाँ से हम लेंगे इनपुट। तो पाइथन का बड़ा सिंपल सा एक फंक्शन है जिसे हम लेंगे इनपुट, ठीक है। और यहाँ पे जो है हम लेंगे ये स्ट्रिंग प्रिंट करेगा, और इसके बाद जो है हम अपना नाम एंटर करेंगे, ठीक है। अगर हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, नेम हमारा जो है वेरिएबल है, इज इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर दैन इनपुट, एंड लेट्स एग्जीक्यूट। यहाँ पे हमसे पूछा है व्हाट इज योर नेम, इसने इनपुट लिया, ये ऑटोमेटिकली प्रिंट हुआ, ठीक है। और यहाँ पे हम अपना नाम प्रिंट कर रहे हैं 7, और हम इसको जब एंटर करेंगे तो ये हमारा यहाँ पे नाम प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। बल्कि हम अपना वेरिएबल को दोबारा नाम प्रिंट करते हैं। सो लेट्स चेक। तो हमने ये नेम इसलिए प्रिंट किया कि वी वांट टू चेक कि क्या नेम के अंदर जो हमने नाम एंटर किया था वो क्या स्टोर हो गया। सो यू सी कि पाइथन ने नेम के अंदर जो मैंने नेम एंटर किया था ना, साथ वो स्टोर कर लिया। क्वेश्चन ये नहीं है कि ये क्यों स्टोर नहीं हुआ कि व्हाट इज़ योर नेम। व्हाट इज़ योर नेम जो है स्ट्रिंग फॉर्मेट था, ये सिंपल प्रिंट हुआ। उसने हमसे पूछा कि भाई हमें क्या एंटर करना है, हमने 7 एंटर किया, ठीक है। और उसके बाद नेम में जो है हमारा नेम एज अ स्ट्रिंग जो है वो स्टोर हो गया, ठीक है।
अब हम अगर लेट से हम नेम की टाइप जानना चाहें तो नेम की टाइप क्या होगी? अ, देखा हम यहाँ पे इसने हमें दिया स्ट्रिंग, यानी कि साथ जो स्टोर हुआ वो स्ट्रिंग में स्टोर हुआ, क्योंकि हमने वो एज अ स्ट्रिंग इनपुट लिया बाय डिफॉल्ट जो भी वेरिएबल था। इसी तरह गेट द यूजर फर्स्ट नेम एंड गेट द यूजर लास्ट नेम। अच्छा, पहले तो हमने सिंपल नेम एंटर किया था, यहाँ पे हम सिंपल जो है वो दोनों चीज़ एंटर कर रहे हैं, यानी कि दो क्यूरीज हैं। पहले तो हमें नाम एंटर करना है, तो नाम साथ एंटर किया हमने, एंटर प्रेस किया, देन एंटर योर लास्ट नेम ALI अली, और यहाँ पे हेलो सैयद साद अली प्रिंट हो गया, यानी कि प्रिंट हमने एक स्ट्रिंग पास किया यहाँ पे हेलो, देन कॉमा विद स्पेस फर्स्ट नेम एंड कॉमा एंड देन लास्ट नेम, तो हेलो साद अली यहाँ पे प्रिंट हो गया। राइट, तो ये एक और एक एग्जांपल थी टू प्रिंट दी लास्ट एंड यूजर नेम बाय स्ट्रिंग फॉर्मेट। ओके, रीडिंग दी रीडिंग नंबर्स विद द इनपुट फंक्शन। अब हमें जो है वो नंबर्स लेने हैं। पहले हमने जो है स्ट्रिंग लिए, यानी कि साद नेम लिया, अली नेम लिया। अब हमें सिंपल जो है वो नंबर्स इनपुट लेने हैं। तो यहाँ पे बता रहा है कि आपने जब इनपुट करना है तो इनपुट से पहले आपने क्या चीज़ यूज़ करनी है। ठीक है ना, आप जो भी इनपुट ले रहे हैं तो आपको उसकी डाटा टाइप इंडिकेट करनी है, पाइथन को बताना है जो आप नंबर एंटर कर रहे हैं। ऐसा नहीं हुआ कि आप एंटर कर रहे हैं कोई फ्लोट डेसिमल वाला वैल्यू और आप इंटीजर इनपुट कर रहे हैं। ठीक है ना, हम इसको अगर एग्जीक्यूट करें, हमने वेरिएबल असाइन किया हुआ है आर्स, और हम ले रहे हैं इंटीजर इनपुट। आई गेस अम्मार आप अपना माइक बंद कर दें। राइट, ओके, सो एग्जीक्यूट दिस कमांड। अच्छा, यहाँ पे इंटीजर लिया हुआ है तो मैं वैल्यू डेसिमल में ही डालूंगा। ठीक है ना, सॉरी माय बैड, इंटीजर जो है वो होल वैल्यू है, यानी कि विदाउट डेसिमल। फ्लोट में हम डालेंगे विद डेसिमल। सो हमने इन द वीक जो हमने आवर्स पे काम किया, हाउ मेनी आवर्स डिड यू वर्क, तो 40 लिखा और मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। ठीक है, आई गेस यहाँ कुछ इशू हो गया, इसको स्टॉप करते हैं। राइट, इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं दोबारा 40, और यहाँ पे इसने लिखा हाउ मैनी आवर्स डिड यू वर्क 40। आपको आवर्स की टाइप देखनी है, तो आपने देखा कि ये इंटीजर आया। लेट से मैं यहाँ पे डेसिमल वैल्यू डालता हूँ, मे बी कोई एरर थ्रो कर, यानी कि 40.5 मैंने लिखा और एंटर किया, तो यहाँ पे इसने एरर दिया कि भाई आपने जो वैल्यू एंटर करी है वो डेसिमल में है, और कहा कि इनवैलिड लिटरल फॉर इंटीजर विद बेस 10। ठीक है, क्योंकि होल वैल्यू चाहिए थी और हमने लिखा है 40.5। सो इंटीजर ने यहाँ पे एरर शुरू थ्रो किया कि आपने डेसिमल में वैल्यू नहीं डालनी, आपने होल ही वैल्यू डालनी है, यानी कि 40। राइट, और आपके पास जो उसकी डाटा टाइप आई है वो आई है एज अ इंटीजर। ठीक है, लेट्स लुक इनटू द एग्जांपल। फ्लोट है, ठीक है ना, हम लोग दोबारा से फ्लोट लिखेंगे। फ्लोट जो है वो आई गेस दोनों एक्सेप्ट करता है। 40 अगर हम होल वैल्यू डालें तो देखते हैं। आई डोंट नो यहाँ पे क्यों थ्रो कर रहा है, जस्ट अ सेकेंड। ओके, इसको दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं। आई डोंट नो ये क्यों यहाँ पे एरर शो कर रहा है। सो व्हाट इज योर पे रेट 40, और यहाँ पे अगर हम टाइप देखें इसकी तो ये हमें बता रहा है फ्लोट, जबकि हमने कोई डेसिमल यूज़ नहीं किया। तो फ्लोट जो है वो आपको ऑब्वियसली दोनों ऑप्शन प्रोवाइड करता है, यानी कि अगर आप विद डेसिमल लिखें या ना लिखें। अगर हम इसको डेसिमल में लिखें तो वो भी एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, बिकॉज ऑब्वियसली डेसिमल का मतलब और यही है, वी कैन अंडरस्टूड कि यहाँ पे हमें 40.000001 भी मिल सकती है, 40.5 भी है, तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना,
सा ये वंस अगेन ये एग्जीक्यूट नहीं कर रहा। आई डोंट नो क्या इशू है इसके साथ। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड कि एग्जीक्यूट नहीं कर रहा कुछ। आई गेस जुपिटर नोटबुक में कुछ इशू आ रहा है। ओके, मीटिंग जो है विद इन 5 मिनट्स एंड हो जाएगी, बट वंस इट एंड्स आप लोग दोबारा से रिज्वाइन कर लीजिएगा। वेल आई गेस फ्लोट का कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, हम आगे चलते हैं। ठीक है। uh, इसको हम रोक देते हैं यहाँ। आफ्टर दिस स्टेटमेंट एग्जीक्यूट्स टू पीरियड वेरिएबल असाइन टू द वैल्यू एंटर, राइट। ओके, गेट द यूजर्स नेम एज एंड इनकम। अच्छा, हम यहाँ पे जो है हम वो देख रहे हैं कि पूरा स्ट्रिंग भी ले रहे हैं, इनपुट इंटीजर भी ले रहे हैं और फ्लोट भी ले रहे हैं। ठीक है, हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। और व्हाट इज़ योर नेम 7 ये एज अ इनपुट स्ट्रिंग हुआ है, एंटर किया। व्हाट इज़ योर एज, हमने एज ले रहे हैं इंटीजर में, तो ऑब्वियसली हम एज लिखेंगे यहाँ पे इंटीजर में। ठीक है। और व्हाट इज़ योर इनकम, लेट्स से यहाँ पे हमने जो है फ्लोट ले रहा है, सो हम यहाँ पे डेसिमल में इसको वैल्यू दे देंगे। ठीक है। और ठीक है, हमने जो है वो एंटर किया, तो इसने नीचे प्रिंट करा नेम इज 7, एज इज 29 और इनकम विद डेसिमल वैल्यूज। और किस तरह प्रिंट कर रहा है, यू हैव सीन वी हैव यूज फोर प्रिंट फंक्शन। हियर इज द एंटर, एंटर हमने एक हेडिंग दे दी। ठीक है, यहाँ पे देन वी हैव प्रिंटेड द नेम, और कॉमा से हमने सेपरेट किया, नेम लिखा, इसी तरह एज बाय एज वेरिएबल, इनकम एंड बाय इनकम वेरिएबल, राइट। और यहाँ पे प्रिंट हुआ। अब हमें इनकी डेटा टाइप्स देखनी है, सो वी हैव टू एग्जीक्यूट दिस। क्लास स्ट्रिंग सबसे पहली जो नाम की थी, एज की थी इंटीजर, और जो लास्ट थी वो फ्लोट थी। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो इस तरह दोनों तीनों डाटा टाइप्स आ गई, स्ट्रिंग, इंटीजर एंड फ्लोट। अच्छा, एक मिनट मैं ज़रा देख लूँ कि कितना टाइम बाकी है। अच्छा, स्क्रीन बंद हो सो यू हैव टू कम बैक से, क्योंकि 50 सेशन का टाइम अलॉट होता है यहाँ पे। एंड जैसे ही सेशन एंड हो तो आप कनेक्ट कर लीजिएगा वापस। परफॉर्मिंग कैलकुलेशंस, किस तरह हम जो है अपनी कैलकुलेशन को परफॉर्म करेंगे यहाँ पे। आई बिलीव आपको आइडिया हो गया कि हमारे पास डाटा टाइप्स कैसी हैं। ठीक है, और किस तरह हम यूज़र इनपुट दे रहे हैं। अब आपने सिंपल एक प्रोग्राम बनाना है और आपने देखनी कि किस तरह हम जो है वो मैथमेटिकल ऑपरेटर यूज़ करेंगे यहाँ पे, किस तरह से ऑपरेशन होता है। तो कुछ लीगल चीज़ें हैं, वो जानना ज़रूरी है कि पाइथन हमें क्या एक्सेप्ट कर रहा है। सिंबल्स प्लस है तो ऑब्वियसली एडिशन, माइनस है सब्ट्रैक्शन है, एस्टेरिक यानी कि मल्टीप्लिकेशन है, और डिवीजन है, डिवाइड्स वन नंबर बाय अनदर एंड गिव्स द रिजल्ट एज अ पॉइंट नंबर, सिंपल डिवीजन है। इंटीजर डिवीजन है, यानी कि नंबर को डिवाइड करेगा और आपको जो है उसका एज अ इंटीजर ला के देगा, यानी कि विदाउट एनी डेसिमल नंबर। आपको रिमाइंडर दे देगा, यानी कि अगर 5 को 2 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 1 होगा, तो आपको रिमाइंडर ला के दे देगा। और ये एक्सपोनेंट है, यानी कि हम एज अ पावर यूज़ करेंगे, जो कि नॉर्मली हम एक्सेल में कैप यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम डबल स्टैरिक यूज़ करेंगे। ठीक है ना। सो लेट्स सी हमारा पहला प्रोग्राम क्या कहता है। अ सिंपल मैथ प्रोग्राम है यहाँ पे। असाइन अ वैल्यू टू द सैलरी वेरिएबल, हमने एक सैलरी को वैल्यू दी और हम देख रहे हैं हमने फ्लोट में दी है।
जिसकी वैल्यू है 2500, हमने बोनस दिया है 1200.0, और हमें सैलरी कैलकुलेट करनी है, यानी कि सैलरी प्लस बोनस। यूसी हमने एक वेरिएबल असाइन किया है, दैट इज पे, और इज इक्वल्स टू सैलरी प्लस बोनस। और यहाँ पे ये दोनों अमाउंट ऐड हो जाएंगी क्योंकि हमने प्लस यूज़ किया है, और हम प्रिंट करेंगे योर पे इज दिस पे। तो जब दोनों वैल्यू प्लस होंगी तो वो स्टोर हो जाएंगी पे में, और हम देखेंगे हमारे पास यहाँ पे जो पूरी पे होगी किस तरह प्रिंट होके आएगी। तो हमारे पास दोनों ऐड होके अमाउंट आई, योर पे इज 3700। दोनों फ्लोट में थी, दोनों ऐड हुई इजीली, और यहाँ पे हमारे पास पे आ गई। ठीक है ना। इसी तरह सेल प्राइस, दिस प्रोग्राम गेट्स एन आइटम फॉर ओरिजिनल प्राइस, और ओरिजिनल प्राइस वहाँ पे हमें 20% डिस्काउंट मिल रहा है, एंड वी वांट टू नो। ओके, लेट्स कंटिन्यू फ्रॉम सेल प्राइस। हम लोग जो है वो सेल प्राइस के ऊपर डिस्कस कर रहे थे, और वी वांट टू नो द सेल प्राइस ऑफ एन आइटम। हमारे पास जो है वो ओरिजिनल प्राइस हम जो एंटर करेंगे यूज़र इनपुट से वो फ्लोट में करेंगे। ठीक है, और वहाँ पे ओरिजिनल प्राइस पे 20% का डिस्काउंट लग रहा है। ठीक है, यानी कि 0.2। और वी विल सी के सेल प्राइस में जो है हम जो ऑब्टेन करेंगे उस ओरिजिनल प्राइस में हम डिस्काउंट माइनस करेंगे, तो हमारे पास डिस्काउंटेड प्राइस यानी कि सेल प्राइस आ जाएगी। सो लेट्स रन एंड चेक। और ओरिजिनल प्राइस प्राइस ले लें, लेट्स से 10,000। ठीक है, एंटर। और हमने देखा कि हमने 20% डिस्काउंट लिया हुआ था, सो 2,000 रुपीज़ जो हमारे पास डिस्काउंटेड आई वो हमने माइनस करी ओरिजिनल प्राइस में, और टोटल जो सेल प्राइस हमारे पास आई 8,000। सो वी हैव यूज ऑल दोज फंक्शंस या ऑल दोज मेथड जो हमने पीछे अभी स्टडी किए हैं, यानी कि हमने वेरिएबल भी असाइन किया, फ्लोट लिया, यूज़र इनपुट हमने यूज़र से लिया, फ्लोट डाटा टाइप ली, हमने मैथमेटिकल ऑपरेशन भी यूज़ किया यहाँ पे एज अ वेरिएबल असाइन करके डिस्काउंट को ओरिजिनल प्राइस से मल्टीप्लाई किया हुआ 20%। हमने नेक्स्ट स्टेप में सेल प्राइस ऑब्टेन करने के लिए ओरिजिनल प्राइस को डिस्काउंटेड प्राइस से माइनस किया, यानी कि जो डिस्काउंटिंग फैक्टर था, और जो डिस्काउंटेड प्राइस आई हमारे पास यानी कि सेल प्राइस वो वापस 8,000 आई। इसी तरह वी हैव अनदर प्रोग्राम एवरेज। हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं एक कैंडिडेट के कोई 3 टेस्ट हैं, हम उनके तीनों मार्क्स जो है वो एंटर करेंगे इज इन एज इन फ्लोट यानी कि डेसिमल में। हम एवरेज वेरिएबल असाइन करेंगे, तीनों टेस्ट पेपर्स को, तीनों टैक्स एग्जाम्स को हम प्लस करेंगे, और हमने देखा कि हमने किस तरह ब्रैकेट यूज़ करें। देन वी हैव टू डिवाइड इट बाय 3 क्योंकि हमने फ्लोट ले रहे हैं और फ्लोट से डिवाइड करेंगे, एंड इन द एंड वी हैव टू डिस्प्ले द एवरेज। सो लेट्स एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम। हमने पहले लिया 90 मार्क्स लिए, ठीक है, सेकंड में 75 लिया, और थर्ड में 82 लिया, और तीनों ऐड होंगे एंड इट विल गिव एन एवरेज स्कोर दैट इज 82.33। ठीक है, तो दे यू सी के हमने किस तरह तीनों इनपुट लिए स्टेप बाय स्टेप ऑफ ऑल 3 एग्जाम्स, किस तरह वो हमने वेरिएबल एवरेज में असाइन किए, टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3, और उसको हमने डिवाइड किया बाय 3 टू ऑब्टेन द एवरेज, एंड इन द एंड वी हैव डिस्प्लेड द एवरेज स्कोर बाय displaying the average variable following the string। ठीक है, इसी तरह we have the exponent operator। we have कोई कुछ कह रहा है आई गेस। जी, मैं ये जी, कह रहा था हमने अगर मार्क्स उसमें लिए हैं इंटीजर में तो हम डिवीजन भी लाजमी है, फ्लोट में लिए तो डिवीजन भी हम लाजमी है कि हम फ्लोट से ही करेंगे या हम इंटीजर से भी कर सकते हैं। आप फ्लोट से ही करेंगे। सॉरी, जब इंटीजर लेंगे तो इंटीजर से फ्लोट करेंगे, फ्लोट से लेंगे तो फ्लोट से करेंगे। दोनों चीजें सेम रहेंगी। जी, ठीक है, ठीक। वेल द एक्सपोनेंट ऑपरेटर,
हमने यहाँ पे देखा है कि हमने एक वेरिएबल लिया हुआ है दैट इज इक्वल टू 2, ठीक है। और हमने यहाँ पे एक वेरिएबल ऑलरेडी असाइन किया हुआ है दैट इज 2। और हमने यहाँ 3 एरिया लिया हुआ है। एरिया 1 दैट इज लेंथ, ठीक है ना। लेंथ हमने एज्यूम की हुई कि लेंथ हमारी स्टेबल है 2, ठीक है। तो जो भी 2 हमारी एक बेस वैल्यू है जिसका एक्सपोनेंट फैक्टर है 2, क्योंकि हमने यहाँ डबल एस्टेरिक यूज़ करा हुआ है, तो यहाँ पे ये स्क्वायर हो रहा है, यहाँ पे क्यूब हो रहा है, एंड ये दैट बेस वैल्यूज रेज टू पावर 10, ठीक है ना। एंड देन वी विल ब्रिंग दी 3 एरियाज। सो लेट्स एग्जीक्यूट एंड सी के क्या आंसर आता है। तो पहला जो 2 हमने असाइन किया हुआ था लेंथ को, वो जब 2 से रेज टू पावर 2 था तो 4 आया ऑब्वियसली। क्यूब उसका जो आया वो 3 यानी कि अप टू 8 आया। और बेस क्योंकि जो 2 था, और हमने उसका एग्जीक्यूट किया विद रेज टू पावर 10, सो वी ऑब्टेन 1024। इसी तरह रिमाइंडर ऑपरेटर, आई टोल्ड यू कि रिमाइंडर ऑपरेटर डिस्प्लेड हो, मतलब हम जिसको कैलकुलेट करते हैं विद परसेंटेज के साइन से करते हैं। ये प्रोग्राम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा देर में समझ में आएगा। सिंपल एग्जांपल ये है कि अगर हम 5 को 2 से डिवाइड करें तो हमारे पास 1 रिमाइंडर आता है, तो जो हमारा आंसर आएगा 1 आएगा, ठीक है ना। ये थोड़ा एक थोड़ा टफ प्रोग्राम है, इसको थोड़ा समझने के लिए टाइम लगेगा। वी आर टेकिंग टोटल सेकंड्स, ठीक है। यहाँ पे ऊपर मैंने स्ट्रिंग में सब वैल्यू लिखी भी है कि हम जो है वो 11,730 सेकंड्स जो है वो कन्वर्ट करेंगे, और हम देखेंगे भाई इस इन पूरे 11,730 में कितने घंटे हैं, कितने मिनट्स हैं और कितने सेकंड्स हैं, ठीक है ना। सो व्हेन वी विल एंटर 11,730 सेकंड्स इनटू दिस प्रोग्राम, तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि हमारे पास घंटे किस तरह कन्वर्ट होंगे। तो उसने क्या किया कि उसने टोटल सेकंड्स को 3600 से डिवाइड किया, यानी कि अगर एक घंटे में हमारे पास 60 मिनट होते हैं तो 60 मिनट को उसने दोबारा से स्क्वायर लगाया, तो आई बिलीव वो 3600 बनते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपने देखा कि उसने डबल फॉरवर्ड स्लैश यूज़ किया हुआ है, क्योंकि वो यहाँ पे देख रहा है कि व्हाट इज़ दी रिमाइंडर, यानी कि रिमाइंडर तो हमें यहाँ मिलेगा, और डबल जो था यहाँ पे जो इंटीजर वैल्यू है अदर देन सेकेंड्स, यहाँ पे हमें होल वैल्यू मिलेगी घंटे की। डबल फॉरवर्ड स्लैश हमें जो इंडिकेट करता है वो डिवाइड तो करता है, लेकिन हमें वो डेसिमल वैल्यू नहीं देता, ठीक है। हमें सिर्फ वो एग्जैक्ट वैल्यू देता है। हमें घंटे चाहिए तो हमें मिनट्स की परवाह नहीं है, हमें सेकंड्स की परवाह नहीं है। सो हमें सिर्फ घंटे चाहिए, तो हमने सिंपल इसको डबल फॉरवर्ड स्लैश से यूज़ करा। मैंने ऊपर ये बताया भी था कि डबल स्लैश जो है वो इंटीजर डिवीजन है, वो सिर्फ वो आपको वही आंसर देगा जो कि इंटीजर डिवीजन में आएगा, आपको बाकी जो डेसिमल वैल्यू वो नहीं देगा, ठीक है। तो सिंपल हमने यहाँ पे घंटे ऑब्टेन करे, तो यहाँ पे हमारे पास घंटे आ जाएंगे, यानी कि टोटल आवर्स। इसी तरह हमें मिनट्स देखने हैं। अब मिनट्स का हुआ ये कि हमारे पास टोटल सेकंड्स तो थे, ठीक है ना। हमें अब ये गर्ज नहीं है कि हमें डेसिमल से पहली वाली वैल्यू देखनी है, हमें डेसिमल के बाद देखनी है, ठीक है ना। तो उसमें भी हमें सिर्फ सेकंड्स चाहिए, और वो भी रिमेनिंग, आई मीन सॉरी मिनट्स चाहिए, वो भी रिमेनिंग। तो हमने देखे टोटल सेकंड हमने एंटर करे 11,730, और हमने उसमें जो रिमेनिंग आइटम जो हमें चाहिए था वो 60 मिनट्स चाहिए थे। अब 60 मिनट्स में जो रिमेनिंग चीज़ बचेगी वो हमारे पास सेकंड्स होंगे, लेकिन हमें सेकंड्स नहीं चाहिए, तो हमें सिर्फ 60 चाहिए, तो हमने सिर्फ यही ऑब्टेन किया। इसी तरह गेट दी नंबर ऑफ रिमेनिंग सेकंड्स, हमें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ चाहिए थे रिमेनिंग सेकंड्स। तो हमें टोटल जब सेकंड एंटर करे यहाँ पे रिमाइंडर लिखा, यानी कि परसेंटेज साइन, तो जो सिर्फ जो चीज़ बच गई, यानी कि जो सिर्फ सेकंड्स बच गए, वो हमें सिर्फ डिस्प्ले करने हैं। सो लेट्स एग्जीक्यूट एंड रन दिस प्रोग्राम, और 11,730 हमने एंटर किया। सो वी ऑब्टेन टोटल 3 आवर्स, ठीक है, यहाँ पे जो फॉर्मूला था। और टोटल मिनट्स, यानी कि सेकंड्स हटा के हमें सिर्फ मिनट्स चाहिए थे, तो हमें सिर्फ मिनट्स मिल गए, ठीक है। और यहाँ पे जो है हमारे पास सिर्फ सेकंड्स आ गए, यानी कि 3 आवर्स 15 मिनट्स एंड 30 सेकंड्स, विच इज इक्वल्स टू 11,730 सेकंड्स। लेट्स मूव टू दी अदर प्रोग्राम। ये
काफ़ी फ्रिक्वेंट यूज़ होगा आपकी फाइनेंशियल मैथमेटिक्स में फ्यूचर वैल्यू ऑब्टेन प्रेजेंट वैल्यू ऑब्टेन करने के लिए, ठीक है। सो वी हैव टू एंटर द फ्यूचर वैल्यू, वो भी हम फ्लोट में एंटर करेंगे। इसी तरह गेट द एनुअल इंटरेस्ट रेट, ठीक है, यहाँ पे हम परसेंटेज में या जो भी वैल्यू है वो हम एंटर करेंगे। गेट द नंबर ऑफ ईयर्स दैट मनी विल अप्रिशिएट, ठीक है ना, वो हमें नंबर ऑफ ईयर्स चाहिए जिस पे मनी जो है वो जो हमें बेसिकली प्रेजेंट वैल्यू ऑब्टेन हो जाए। एंड कैलकुलेट दी needed deposit value that we have to deposit today. So we have a formula of present value, future value divided by the compounding factor, ठीक है, that's a 1 point plus rate into the future years. So let's execute this program and see if we want, let's say 1 lakh, right? This is 10,000, this is 1 lakh, and we have to write, let's say 3.75 percentage लेनी है मुझे, so I will take this as a 0.0375, and I have to depreciate with 10 years. So you have to deposit 69,202 with respect to obtain the 1 lakh amount with the increasing factor of 3.75% that will accumulate up to 10 years. So आपको आज जो जितनी अमाउंट डिपॉजिट करानी है, you have to write the 69,222.047. तो ये हमने पूरा फ्लोट में एंटर किया. Just we have entered the number of years in integer because वो एक्सपोनेंट में था, right? And you see how this value has given the present value in the form of program. So काफ़ी एक comprehensive प्रोग्राम था जिसपे हमने अपनी मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज़ करे with all exponent, factor, plus and divisible. Okay, more about strings. यहाँ पे हमें जो है वो कुछ एट्रीब्यूट्स मिलते हैं पाइथन में कि हमें मतलब और भी कुछ फॉर्मेटिंग है, जैसे आपको अपने नंबर्स के फॉर्मेट अच्छे करने हैं, ठीक है ना, आप किस तरह अपने डेटा को जो आप शो कर रहे हो वो आप किस तरह शो कर सकते हो, ठीक है ना। तो जैसे हमने पहले कहा कि अगर हम प्रिंट करते हैं प्रिंट 1, ठीक है, और हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो सिंपल हमारे पास 1 लिखा हुआ आता है, ठीक है। इसी तरह हमें जो है वो लेट से 3 चीज़ें प्रिंट करवानी है, 1, 2 and 3 and separated by comma. This is just for formatting, ठीक है ना। अगर हम इसको प्रिंट करेंगे तो यू सी सबके जो बीच में गैप आ रहा है, 1 के बाद गैप है, then 2 then gap then 3, लेकिन हमें स्पेस नहीं चाहिए। सो वी यूज़ a function, वी कॉल इट एंड, ठीक है, और हम उसको देंगे कि भाई ये जो कॉमास के बाद जो आप स्पेस दे रहे हैं वो ना दें, ठीक है ना। सो हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। सो वी सी अच्छा यहाँ पे तो उसने एक आई गेस नॉट एंड इट्स अ सेपरेटर आई बिलीव, लेट्स मी चेक। ओके यस सॉरी, इट वाज अ सेपरेटर। सो वी यूज सेपरेटर। अगर हम यहाँ पे स्पेस देंगे तो वी सी वी गॉट अ सिंगल लाइन स्पेस, इसको हम सेपरेटर कहते हैं। एंड इफ वी गिव 2 space bar tab, we obtain a more gap within the var string formats. So we have another format of separator. इसी तरह हमारे पास जो है वो नंबर्स में भी होता है कि हम अपने नंबर को किस तरह प्रेजेंट करते हैं। सो हमारे पास वहाँ पे डेसिमल्स की फिगर यूज़ होती है। हम स्पेस बार के अंदर एक और फंक्शन अगर हम बताना चाहें कि अगर हमें डैश यूज़ करना है तो यू कैन गिव 3 डैश इन दिस वे। इसी तरह आपके पास अगर बुक ओपन है, अगर आप देखेंगे टेबल 2-8 यानी कि 2.8, तो वहाँ पे आपको पाइथन के एस्केप कैरेक्टर्स मिलेंगे, ठीक है ना। सो एस्केप कैरेक्टर्स क्या होते हैं, वहाँ पे आपको
फॉरवर्ड स्लैश एन होगा, वहाँ पे आपको नेक्स्ट लाइन का एक टैब मिलेगा फॉरवर्ड स्लैश टी। मैं आपको शो कर दूँ, यहाँ पे शायद पीडीएफ ओपन है, लेट मी शो यू राइट हियर। ओके राइट हियर, बिल्कुल। ये बुक आपको एज अ रेफरेंस है, ये सिंपल फॉर्मेटिंग के लिए है, इफ़ यू वांट टू मेक योर और अलाइन योर डाटा इन अ मोर ब्यूटीफुल वे। सो ये आपको एस्केप कैरेक्टर जानना ज़रूरी है, ठीक है ना। इनका कभी का प्रोग्राम यूज होता है कि व्हेन वी यूज़ फॉरवर्ड स्लैश एन, यानी कि अगर आपको नेक्स्ट लाइन में डाटा प्रिंट करवाना है, स्लैश टैब यानी कि आपको एक वेरिएबल के दरमियान में टैब का स्पेस देना है। सो यू कैन टाइप अ टैब, हॉरिजॉन्टल टैब। अगर आपको सिंगल कोटेशन मार्क एंटर करने हैं, सो फॉरवर्ड स्लैश टैब यानी कि सिंगल कोटेशन। सिमिलरली अगर आपको डबल कोटेशन मार्क लिखने हैं तो यू हैव टू टाइप दी डबल कोटेशन। और अगर आपको बैक स्लैश यूज़ करना है, नॉर्मली ये हम प्रोग्रामिंग में यूज़ करते हैं, सो यू हैव टू टाइप दी फॉरवर्ड स्लैश। ये नॉर्मली मैं यूज़ करता हूँ डबल एस फॉरवर्ड स्लैश जब भी मैं कोई डाटा रीड करवा रहा होता हूँ हार्ड डिस्क से। सो जब हार्ड डिस्क का पाथ दे रहा होता हूँ वहाँ पे मैं ये डबल स्लैश यूज़ कर रहा होता हूँ। सो व्हेन वी विल बी रीडिंग सम एक्सेल फाइल, जब हम एडवांस टेबल प्रोग्रामिंग में काम करेंगे, सो वी विल सी कि हम डबल स्लैश को किस तरह फाइल रीडिंग में यूज़ करते हैं। सो हेयर आर सम रूल्स, सिर्फ डाटा फॉर्मेटिंग के हमारे पास ये हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये प्रिंट कर रहा है, यहाँ पे इसने दो दो टी यूज़ करे हुए हैं मंडे और इसके अंदर, ठीक है। सो यू कैन सी द गैप बिटवीन द मंडे एंड ट्यूसडे, काफ़ी सारा गैप है, ठीक है। इसी तरह ट्यूसडे और वेडनेसडे के बिटवीन गैप है, बट इन बिटवीन थर्सडे एंड फ्राइडे यहाँ पे भी सेम वही गैप आ रहा है, और सैटरडे उसमें भी, राइट। इसी तरह यहाँ पे और राइट, ओके। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे प्रिंट करवा रहा है योर असाइनमेंट इज रेडी टू रीड एंड हैमलेट। इसने हैमलेट में डबल कोटेशन यूज़ करना चाह रहे हैं। होता ये है कि कभी कभार पाइथन जो है वो मिस इंटरप्रेट करता है कि व्हाट अ यूज़र वांट टू एंटर। हमने यहाँ पे भी डबल कोटेशन यूज़ करे हुए हैं, यू कैन सी राइट हियर, ठीक है। और हमने बिल्कुल एंड में भी यूज़ करे हुए हैं। बट इफ़ यू वांट टू डबल कोटेशन बिटवीन दी स्टेटमेंट, तो हमें हैमलेट में यूज़ करना है, तो हमने उसको स्लैश के साथ यूज़ करना है, ठीक है। इसी तरह आई एम रेडी टू बिगिन, अब हम नॉर्मल अगर हमें आई एम के बाद सिंगल कोटेशन यूज़ करना है तो हम यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश के साथ एक सिंगल कोटेशन यूज़ करेंगे। ये किस तरह प्रिंट होगा, अगर हम इसको प्रिंट करेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं ये पूरी स्टेटमेंट भी प्रिंट हुई है, और हमने डबल कोटेशन हैमलेट में दिए हुए थे, तो यहाँ पे डबल कोटेशन यूज़ हुए। इसी तरह आई एम रेडी टू बिगिन, तो हमें सिंगल कोटेशन यूज़ करना, तो हमने फॉरवर्ड स्लैश के साथ यूज़ किया। डबल स्लैश के साथ जैसे मैंने कभी बताया कि मैं नॉर्मली हार्ड डिस्क का जब मैं पाथ बनाता हूँ तो मैं डबल कोटेशन यानी कि फॉरवर्ड स्लैश यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पे भी नॉर्मली जब आप एडवांस प्रोग्राम में यूज़ करेंगे ना, तो यू विल सी कि यहाँ पे आपको पाथ देने में, क्योंकि कभी कभार पाइथन पाथ रीड नहीं करता अनटिल अनलेस जब आप उसको डबल पाथ इंडिकेट ना करें, ठीक है ना। सो यू हैव टू इंडिकेट डबल पाथ, और वह जब एग्जीक्यूट करेगा तो उसको सिंगल एज अ स्लैश उसको रीड करेगा। हम तो डबल एंटर करेंगे बट वो रीड करेगा विद सिंगल। इसी तरह हमें दो स्ट्रिंग को आपस में मिलाना है। सो समटाइम्स द प्लस साइन इज यूज एज अ कॉन्कैटिनेटिंग फैक्टर। एक्सेल में आपने फंक्शन पढ़ा होगा कॉन्कैटिनेट, आप फंक्शन भी यूज़ करते हैं एक्सेल में कॉन्कैटिनेट, और कभी कभार एंड का ऑपरेटर भी यूज़ करते हैं दो डाटा को आपस में मर्ज करने के लिए। सो इन पाइथन इफ़ यू वांट टू मर्ज टू स्टेटमेंट्स, यानी कि ये दो स्टेटमेंट है एस्टेरिक में आ रही हैं, सिंगल कोटेशन में बीच में प्लस का साइन है, आपको इन दोनों स्टेटमेंट में आपस में मिलाना है, सही। सो यू हैव टू टाइप द प्लस साइन। जब आप इसको प्रिंट करेंगे सो यू विल गेट दिस इज वन स्ट्रिंग, यानी कि पूरा स्टेटमेंट सिंगल एक कंबाइन हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह आप एक और स्टेटमेंट है, आप यहाँ पे प्लस का साइन यूज़ कर रहे हैं और आपने यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश यूज़ करा हुआ है, तो इसका मतलब होता है कि कभी कभार नेक्स्ट लाइन में आप चले गए, लेकिन जब पाइथन इसको रीड करता है तो
आपके स्टेटमेंट को सिंगल रीड करता है, और जैसा कि आप यहाँ प्लस साइन यूज़ कर रहे हैं, सो ये पूरा स्टेटमेंट उसको एक में कंबाइन करके सिंगल लाइन में ले आएगा। सो व्हेन यू विल बी डूइंग सम लॉन्ग प्रोग्राम, कोई भी एग्जीक्यूट कर रहे होंगे कमांड को, और कोई क्यूरी काफ़ी लंबी होगी एक ही स्टेटमेंट में, सो यू हैव टू यूज़ दिस फॉरवर्ड स्लैश। इसी तरह फॉर्मेटिंग नंबर्स हैं। बिल्कुल हमने जो है देखा कि हम लोग किस तरह डेसिमल में व्यू करते हैं, और कुछ फॉर्मेटिंग रूल्स होते हैं। हमें कॉमा चाहिए होता है, थाउजेंड्स के बाद हमें 100 फिगर्स पे कॉमा चाहिए होता है। तो जब हमने कोई मंथली प्रोग्राम यूज़ किया था, हमारे पास सिंपल जो है वो पेमेंट इस फॉर्मेट में आ रही थी। हमें ये फॉर्मेट पसंद नहीं आता, सो वी सिंपली टाइप दिस फॉर्मेट। ये एक फैक्टर है, इसे हम फॉर्मेट स्पेसिफायर कहते हैं, ठीक है ना। सो ये क्या करता है, ये टू और एफ ये कहा है कि हमें कितने डेसिमल के बाद नंबर चाहिए होते हैं, कितने नहीं चाहिए होते, ठीक है ना। तो डेसिमल के बाद वी नीड 2 फिगर्स, सो यू हैव टू एंटर दिस नंबर इनटू दिस। वो आपको फिर किस तरह डिस्प्ले करेगा, विद 2 डेसिमल प्लेस, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे उन्होंने लिखा प्रिंट फॉर्मेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पे 4 डेसिमल आ रहा है, लेकिन इनको 2 चाहिए। सो यूसी इसने खुद ये राउंड ऑफ करके जब इसने एंटर किया विद सिंगल कोटेशन 0.2f, सो यहाँ पे इसको 2 डेसिमल मिले। अगर हम इसको जुपिटर नोटबुक में प्रिंट करें, let's say 1 2 3 4 5.6 7 8 9, sorry, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसको अगर मैं स्ट्रिंग में ले लूँ राइट हियर, और मुझे इसको सिर्फ 2 डेसिमल प्लेस चाहिए, सो व्हाट वी हैव टू राइट दिस स्पेसिफायर। और अगर हम इसको प्रिंट करें, सो लेट्स सी, उप्स, अच्छा इसने जो है वो पूरा ही वो प्रिंट कर दिया। वेट, जस्ट फॉर्मेट नहीं लगाया हमने इसमें, सॉरी, ब्रैकेट्स। फॉर्मेट ऐड करना पड़ेगा हमें। हमने फॉर्मेट नहीं लिखा इसमें, प्रिंट के ओके बाद ओके जो ओके फॉर्मेट। ओके 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 ओके, राइट 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 राइट। राइट, सो इट हैज एग्जीक्यूटेड अप टू 2 डेसिमल प्लेस। इसी तरह हमें जो है वो अगर 3 लिखना है तो 3 डेसिमल प्लेस के बाद आ जाएगा। इसी तरह अगर मुझे यहाँ पे कॉमा लगाना है, लेट्स से विद इन वैल्यू, तो लेट्स आई पुट अ कॉमा बिफोर दिस डेसिमल प्लेस। सो यू सी हमारे पास अब कॉमा भी आ गया, ठीक है। वी कैन नाउ रीड दिस वैल्यू इन लैक्स एंड मिलियंस, कि हमें किस तरह दे रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। सो दीज आर टी फॉर्म 7.8 मिलियन, राइट। इसी तरह कुछ और एट्रीब्यूट्स हैं यहाँ पे, वो भी आपको जानना ज़रूरी नहीं। और ओके, एक्सपोनेंशियल फैक्टर है, साइंटिफिक नोटेशंस है, ठीक है ना। और इसी तरह जो भी हमने कॉमा ऐड किया यहाँ पे फॉर टू रीड द वैल्यू इन मिलियंस, तो यहाँ पे इन्होंने कॉमा एंटर किया हुआ है, ठीक है। इसी तरह डॉलर साइन इन्होंने यहाँ पे इंसर्ट किया हुआ है, सो यू कैन ऐड द डॉलर साइन राइट हियर। अच्छा, इन्होंने स्ट्रिंग में ही ले लिया है, राइट। सो दीज आर दिस थिंग्स, मतलब ये हमें एक डेटा को एक व्यू करने में काफ़ी एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू है। वी कैन टेक एन आउटपुट इन अ वेरी गुड मैनर, काफ़ी अच्छा लगता है ये प्रेजेंटेशन के लिए। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं, वो आप इसको रीड कर लीजिएगा। जो मेन हमारा जो कोर्स का जो कंसेप्ट था, इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट, वो हमने जो है कंप्लीट किया है आज टॉपिक में। अच्छा, इस चैप्टर के एंड में जो है वो एक्सरसाइजेज हैं, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स, ये आप अपने एक सेल्फ स्टडी के लिए, सेल्फ प्रैक्टिस के लिए ज़रूर करिएगा, ठीक है। बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आपको फिल इन द ब्लैंक्स और चूज द आंसर, वो जो लॉजिकल चीज़ें हैं वो करनी ज़रूरी है। प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज, ये प्रोग्राम्स हैं, ये प्रोग्राम्स आपको लाजमी करने हैं, और आपको ये प्रोग्राम्स जो हैं ये बना के हो सके तो आप इसको गूगल ड्राइव में सबमिट कर सकते हैं अपने नाम के साथ विद इन जुपिटर नोटबुक।
ये आपने प्रोग्राम बनाना है, यहाँ पे 10 प्रोग्राम है। इट विल बी गुड कि मैं आप लोग के प्रोग्राम चेक करूँ, कोई भी एरर्स आए प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छे हैं और बहुत ही सिंपल प्रोग्राम्स हैं। आपको किस तरह जो है वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन एंटर करनी है, सेल्स प्रोटेक्शन करनी है, लैंड कैलकुलेशन है, टोटल परचेज है, यहाँ पे डिस्टेंस स्पीड टाइम का फॉर्मूला है। प्रोग्राम्स बनाएं आप और इसको कंप्लीट करें जुपिटर नोटबुक में, ठीक है ना। अब जैसे कि जुपिटर नोटबुक जो है ये कंप्लीट हुई है, ठीक है। इसको मैं सिंपल क्या करता हूँ, जहाँ पे सेव है, लेट मी शो यू। ये हमने अभी शो कहाँ पे सेव करी हमने, ये मैं आप लोग के साथ शेयर कर लेता हूँ। राइट, सो सेक्शन 1 के अंदर है ये, ठीक है। सेक्शन 1 और 29 में 3:15 PM, ठीक है ना। ये गूगल ड्राइव में मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ, राइट हियर। आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और आपका जो भी असाइनमेंट्स होंगे, ठीक है, वो जुपिटर नोटबुक के फॉर्मेट में करके आप अपने नाम के साथ सबमिट कर दें काइंडली। उसमें मुझे ये होगा कि आई विल बी हैप्पी टू सी कि आप लोग का कोडिंग एक स्ट्रक्चर या कोडिंग बिहेवियर किस तरह है, किस तरह आप कोड करते हैं, आपकी लॉजिक किस तरह है, ठीक है। तो लेट्स ड्रॉप द फाइल हियर। ऑफलाइन क्यों शो कर रहे हैं? और इसको मैं यहाँ पे ये फाइल एक काम करता हूँ, इसकी कॉपी बनाता हूँ और इसको रीनेम करता हूँ सेकंड सेशन इनपुट अंडरस्कोर प्रोसेस एंड आउटपुट, राइट। और इसको मैं ड्रॉप कर देता हूँ गूगल ड्राइव में। यहाँ से जो है आप जो है लिंक आपके पास मैंने शेयर किया हुआ है इसका, ठीक है। और यहाँ से आप भी डाउनलोड कर लीजिएगा। आपने डाउनलोड करनी है, सिंपली यू हैव टू गो टू पाइजाम, जो भी आपका रिस्पेक्टिव फोल्डर है आपने वहाँ जाना है। जिस तरह मेरे पास सिंपल ये प्रोग्राम बना हुआ है, ग्रुप ए का सेक्शन ए, आपने इसी तरह अपने हिसाब से चीज़ें मैनेज करनी है, ऑर्गेनाइज करनी है, वहाँ पे पेस्ट करेंगे। जैसे आप पेस्ट करेंगे, यू जस्ट हैव टू गो एंड लॉन्च दिस एप्लीकेशन, ठीक है। और ये यहाँ पे आ जाएगी इस तरह। सो ये वर्कशीट जो हमने आज क्लास में पढ़ा है ये मैंने आपसे शेयर कर ली है। आपने सिंपल इसको एग्जीक्यूट करना है, इसको रिवाइज करना है एंड यू हैव टू ड्रॉप मी दिस असाइनमेंट, जो आपको ये 10 सवाल करने हैं। यू हैव 1 वीक, एक दिन में भी हो सकता है, बहुत ईजी है। जैसे टाइम मिला आप करें एंड यू जस्ट हैव टू ड्रॉप योर जुपिटर नोटबुक विद योर नेम, बल्कि नेम क्या, आप अपने जी हाँ, क्लास रिकॉर्ड हो रही है हमजा, अपने सेल फोन नंबर के साथ डाल दीजिएगा, क्योंकि मेरे लिए आसानी होगी जैसे आप अपना सेल फोन नंबर के साथ कोई भी पेश करेंगे। सो इट विल बी इजी फॉर मी कि मैं आराम से ट्रेस कर लूँगा। एनीवे, अगर नाम के साथ करना चाहें नाम के साथ कर लें, और सेल फोन नंबर आपको टैग करना है तो उसके साथ आप पेस्ट करते हैं विद इन गूगल ड्राइव। सो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीक मिलते हैं, राइट। यहाँ तक के लिए हमारा पहला टॉपिक क्लोज हुआ, और असाइनमेंट प्लीज़ आप सबमिट कर दीजिएगा अपने। सो आई विल चेक इट। कोई क्वेश्चन है किसी के पास? कुछ पूछना चाहे कोई? ये इसकी रिकॉर्डिंग अपलोड होगी, हाँ, मैं रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूंगा। रिकॉर्डिंग का जो सेशन है की ना, रिकॉर्डिंग। जी, ये मैंने यहाँ रिकॉर्डिंग का फोल्डर बना लूंगा, पहले भी रिकॉर्डिंग का करा हुआ, ठीक है। यहाँ पे मैं दोनों अपलोड कर दूंगा रिकॉर्डिंग्स का, यहाँ पे मैं भी शेयर कर, ठीक है।
ठीक है, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मिलते हैं कुछ नए टॉपिक के साथ, और काइंडली असाइनमेंट आप सबमिट कर दीजिएगा अपने। कोई भी क्वेश्चन हो सो यू कैन ड्रॉप मी एट व्हाट्सएप। सो वी एंड दिस सेशन राइट हियर। ओके, अल्लाह हाफिज़।